साथ लोभ। 5। राजा परीक्षित आगे बढ़े, भूख और प्यास से व्याकुल हो रहे थे। भूख और प्यास बुझाने के लिए उन्होंने आगे चल के देखा, शमीक ऋषि के आश्रम। ऋषि महाराज समाधि अवस्था में थे, बाहर का कोई सूझबूझ उनकी नहीं था। राजा ने घोड़े को बांध दिया और हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे थे, मैं भूखा हूँ, प्यासा हूँ, मुझे भोजन चाहिए, पानी चाहिए। ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया। उत्तर नहीं देकर ऋषि ने चुप समाधि में थे। अब राजा ने देखा, मैं इस देश का राजा हूं, अहंकार। तो उनने पास में पड़े हुए थे कि मरे हुए सर्प, उनको धनुष के नकुन में उठाया, उनके गले में पहना दिया और राजा वहां से पधार गए। हस्तिनापुर पहुंचते ही उनके मन में पछतावा हो रहा था, मैं एक पांडव कुल के एक संतान हूं, किंतु मेरे में बुद्धि कैसी हो गया, आके एक राजा होते हुए एक ऋषि को मैंने अपमानित किया, इसका फल मुझे भुगतना ही चाहिए। पाप का फसल जब तक नहीं मैं भोगूंगा तब तक इसका शेष नहीं हो पाएगा। बस शमीक ऋषि जहां पर बैठे हुए थे, उनके पुत्र के नाम है सिंगी, वो खेल रहे थे अपनी बाल मित्रों के साथ। एक बाल मित्र जाके उनको समाचार दे दिया, तुम्हारे पिताजी को देखे हुए जाओ, मरे हुए सर्प का माला पहन के बैठा है। इस समाचार से दौड़ के आए सिंह ऋषि और सच देख लिया। देख के उसने रोने लगे और अभिशाप दे दिया, जिसने इस प्रकार कुकर्म किया है उसको 7 दिन में ही तीव्र विष संपन्न है तक्षक नाग, वही कटेगा, उससे उसका मृत्यु होगा। इस प्रकार अभिशाप दे दिया। पुत्र का इस प्रकार विलक्त हुए रोदन श्रवण करके शमीक ऋषि का ध्यान जो भंग हो गए, उनने पुत्र के मुखारबिंद से सारे घटित घटना सुन के दुखी हो गए। कहते हे पुत्र, तुमने लघु पाप से गुरु दंड दे दिया, ये उचित नहीं हुआ है। जो दैव था वो जो होना था वो हो गया। उन्हें तुरंत एक ऋषि कुमार को बुलाया, भेज दिया हस्तिनापुर। हस्तिनापुर ऋषि कुमार जाके हस्तिनापुर में राजा परीक्षित को समाचार दे दिया, तुम्हारा मृत्यु समीप ही है, तैयार हो जाओ। जब राजा को पता चला, केवल राजा नहीं किसी को भी पता चले मेरा मृत्यु समीप ही है, तो क्या करना चाहिए। चले आए थे गंगा जी के किनारा सुखताल तीर्थ में, वहां पर बैठ के प्रतीक्षा कर रहे थे। आ गए सुखदेव मुनि, उन्हें कथा सुनाने के लिए। उनका पधारने का समय सभी लोगों ने जय जयकार दे रहे थे। अब राजा परीक्षित उनका उपस्थिति से उनसे निवेदन किया था, जिनका मृत्यु नजदीक है वही व्यक्ति किसका श्रवण करे, किसका मनन करे, किसका त्याग करे, पूछ रहे थे। पूछने का पश्चात सुखदेव जी महाराज धीरे धीरे उसका उत्तर दे रहे थे। हे राजा, इस प्रकार प्रश्न करना तुम जैसे राजा के द्वारा ही शोभनीय है, दूसरे किसी का शोभनीय नहीं है। अब सूत जी बोले, जब राजा ने बड़ी ही मधुर वाणी में इस प्रकार संभाषण एवं प्रश्न किए, तब समस्त धर्म के मर्मज्ञ व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी उनका उत्तर देने लगे।
एवमा भाषित पृष्ठो सरज्ञा श्लक्षणया गिरा प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान बादरायणी। ओम श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यां अष्टादश सहस्रायां पारमंसां संहितायां प्रथम स्कंदे सुख आगमनम नामैकोनविंश अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सूरदास